प्रधानमंत्री अमेरिका से वापस आ गए। अब सवाल यह है कि जो करार वहां पर हुए हैं वो कितने कारगर हैं। इन्हें भविष्य की तकनीक साझेदारी बताया जा रहा है। सेमीकंडक्टर पर करार गेम चेंजर बताया जा रहा है। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग होते हैं और जिस पर चीन का वर्चस्व एक तरह से रहा है। माइक्रॉन का चिप प्लांट सानंद गुजरात में शुरू हो रहा है। पहला चिप दिसंबर 2024 तक तैयार होगा। 10 बरसों में 60,000 नौजवानों को चिप इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग दी जाएगी। करार तो और भी हुए हैं। दूर संचार पर 2 साझा टास्क फोर्सेस हैं। एआई और क्वांटम तकनीक में $20 लाख का अनुदान होगा। रिसर्च के क्षेत्र में 35 साझा कार्यक्रम हैं। साझा इसरो नासा स्पेस मिशन होगा। भारत सी गार्डियन ड्रोन खरीदेगा भी। तो प्रधानमंत्री का अमेरिका यात्रा से हासिल क्या हुआ है, हमारे साथ आपको बता दें 2 खास मेहमान हैं। मोहनदास पाई प्रमुख हैं ARIN कैपिटल के और डॉक्टर सुबी चतुर्वेदी टेक पॉलिसी विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिस्टर पाई, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि अमेरिका दौरे से क्या ठोस माना जाए हासिल हुआ है, क्योंकि विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, ओवरऑल जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट था वो बहुत डिफरेंट था, क्योंकि पहली बार इतना रेस्पेक्ट भारत को मिला है। रेस्पेक्ट मिला है क्योंकि जो पॉलिटिक्स चेंज हुआ है। अभी यूएस का सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना, पहले था रशिया, अभी चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है। पेंटागन और उनके डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट और CIA के लिए चाइना ही सबसे बड़ी टेस्ट हो गई है। और इसलिए यूएस ने क्वाड किया था, जहां यूएस, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी मेंबर्स है। और क्वाड इसलिए किया था क्योंकि करीब 80% चाइना का जो ऑयल इंपोर्ट है वो पर्शियन गल्फ से आता है और वो शिपिंग लाइन भारत के पास जाता है। अब भारत के पास एक अच्छी नेवी है, इसलिए अगर कुछ हुआ चाइना के साथ, ये तो बहुत बड़ा एक थ्रेट हो सकता है चाइना के लिए। सो क्वाड बनाया गया और चाइना जो ताइवान को थ्रेटन कर रहा है उससे भी क्वाड बना गया। और इसलिए भारत का इंपॉर्टेंस यूएस के लिए ज्यादा हो गया है। वो पहली बार है। दूसरी बात है कि अभी जीडीपी तो 3.4 ट्रिलियन हो गया है और करीब 2032-2033 में 10 ट्रिलियन हो जाएगा। भारत अब सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जीडीपी 5th लार्जेस्ट है, अच्छा ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी है, और इसलिए वो चाहते हैं कि भारत का मार्केट एक्सप्लॉइट करे और यूएस से ज्यादा बिजनेस धंधा करे। और तीसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी किया है। जब यूक्रेन का वो बैटल हुआ था, जो हो रहा है कि हम रशियन ऑयल लेंगे क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ी है। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा है कि जो यूक्रेन का बैटल है वो तो एक यूरोपियन प्रॉब्लम है, ये दुनिया का प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम आप ही ठीक करो। पहली बार किसी देश ने वेस्ट माने कि यूएस और यूरोप को ऐसा बात किया है कि आपका समस्या आप ही हल करो, आपकी समस्या हमारा समस्या नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुबी हमारे साथ मौजूद है। सुबी, आप जरा हमें समझाइए, जो तमाम करार सामने हुए हैं, सबसे अहम इसमें क्या, और जो हमारे युवाओं को, देश में अपने युवा हैं उनको फायदा हो, कौन सा करार आप देख रहे हैं उस दिशा में है? निधि, सबसे पहले टेक्नोलॉजी से मेरा अगाध प्रेम रहा है और मैं भारत के देशवासी की तरह बात करूंगी। ये बहुत गर्व और आत्मीयता, सौहार्द के साथ जो हमने इतना बड़ी जीत हासिल करी है। पहले तो ये एक ऐतिहासिक समय है हमारे लिए। आपके देश का प्रधानमंत्री जब कहीं जाता है तो हमेशा ये आप चीजों में गिनने की कोशिश करते हैं कि वो क्या लाए। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो हमने इस बार हासिल करी। बहुत अच्छी तैयारी के साथ हम वहां पहुंचे। बिजनेस ने बहुत अच्छी प्रेपरेशन करी। यूएस इंडिया CEO फोरम ने 7 वर्किंग ग्रुप्स के तहत काम किया। देश के सारे एसोसिएशंस और चेंबर्स ने एकजुट होकर काम किया। सिर्फ अगर हम माइक्रोन की बात करें, जो सेमीकंडक्टर का करार हुआ है, वहां सनात में एक बड़ी फैक्ट्री सेटअप होगी जो चिप्स की पैकेजिंग, अभी हम उससे शुरुआत करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग की बात अभी तक नहीं पहुंची है, पर ये जो सांकेतिक हमारी विजय है जिससे हम
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। आईसेट के हमारे 4 महत्वपूर्ण पिलर्स हैं, जिसमें हमने स्पेस की, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करी, डीप टेक्नोलॉजी की बात करी, क्वांटम एआई पे कोऑपरेशन की बात करी। निधि, इसका स्वरूप हमें इस दृष्टि से देखना पड़ेगा कि 2008 में इनमोबी पहला यूनिकॉर्न बना और उसके बाद सारे देश दुनिया में हम अग्रसर हैं, व्याप्त हैं, और पहली बार भारत टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहा है। हम सिर्फ कंज्यूम नहीं कर रहे, हम बैक ऑफिस जॉब्स नहीं कर रहे। तो हम जब आगे देश में जाते हैं तो सिर्फ माइक्रोन की डील से डायरेक्ट 5,000 नौकरियों की बात हो रही है और 15,000 कम्युनिटी जॉब्स की बात हो रही है। बिल्कुल सुरभि, यही जो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो आप कह रहे हैं ना 5,000 जॉब्स क्रिएट होंगी, विपक्ष का सवाल है। लेकिन मिस्टर पाई से एक सवाल, 60,000 नौजवानों को ट्रेनिंग की बात मिस्टर पाई कही जा रही है, लेकिन जॉब्स कितने लोगों को मिलेंगी? जो भारत की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट होगा, आप क्या बताएंगे? ज्यादा मिल जाएगा। देखिए, मैं तो कभी सुनता हूँ दिल्ली स्टूडियो से कि भारत में जॉब्स नहीं है। अगर आप पीएफ ईपीएफओ का डेटा देखते हैं, 1.2 करोड़ लोगों को जॉब मिल रहा है हर साल। आप डेटा देखिए, लोग डेटा देखते नहीं है दिल्ली में, वही समस्या है। जॉब्स मिल रहा है लेकिन 80% जॉब्स 25,000 रुपीज मंथली वेतन के कम है। प्रॉब्लम है कि जॉब्स का प्रॉब्लम नहीं है भारत में, वेतन का प्रॉब्लम है। अगर आप मनीष सब्रवाल, टीम लीज, उनके पास करीब 3.5 लाख एम्प्लॉइज है, उनको पूछेंगे वही कहेंगे, डेटा वही कहती है। ये सभी अभी जो सेमीकंडक्टर चिप के लिए इंडस्ट्री आती है, सब कुछ आती है, वो जॉब हो सकता है। देखिए, भारत के पास सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है, $10 बिलियन का प्रोग्राम है। लेकिन हमको एक विषय ध्यान में रखना पड़ेगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर चिप में हमको नहीं मिलेगा। फॉक्सकॉन के पास नहीं है, वेदांत के पास नहीं है, टीएसएमसी के पास है, करीब इंटेल के पास हो सकता है, और एक यूके कंपनी के साथ हो सकता है, दूसरे लोगों के पास नहीं है। हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा, हमारे पास उतना सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए भारत को सेमीकंडक्टर चिप पैकेजिंग इंडस्ट्री में करना है। इसलिए वो माइक्रोन का जो प्रोजेक्ट है, $800 मिलियन का प्रोजेक्ट गुजरात को जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक बड़ा पैकेजिंग इंडस्ट्री कर सकते हैं तो चिप इंडस्ट्री भी आगे आ सकती है। लेटेस्ट नहीं होगा लेकिन एक जनरेशन पीछे होगा, वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा है, आप कह रहे हैं। सुरभि, आप जरा ये समझाइए, विपक्ष का एक सवाल है, आरोप भी है, वो कह रहा है कि कांग्रेस की तरफ से आरोप है कि रीजनेबल नहीं है जो ये हुआ है, रिसोर्सेज टैक्स पेयर का जो पैसा है उसका मिसयूटिलाइज हो रहा है, और हम भी खुद इसमें इन्वेस्ट करेंगे 2 बिलियन के करीब, डॉलर्स के करीब, और 2 बिलियन लगाकर हम 5,000 जॉब्स देंगे, मतलब $4 लाख या करीब 3.2 करोड़ रुपए एक जॉब के लिए, अगर एक कॉस्ट ऑफ वन एम्प्लॉयमेंट। तो ये कितना कारगर है? ये एक सवाल आया, कांग्रेस की तरफ से ये सवाल है। निधि, देखिए, आई एम श्योर जो पार्टी है देश की, उनके स्पोक्स पर्सन इसको एड्रेस करेंगे, बट मैं इसे एज अ स्टूडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सोसाइटी की तरह देखती हूँ। जब आप हायर टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, जो सिंगापुर की नीति रही कि हम चिप्स के लिए चिप्स बनाएंगे, टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी बनाएंगे, इंडिया के पास, और ये न सिर्फ भारत का दशक है, ये एशियन सेंचुरी कहलाई जा रही है। हम इस वक्त क्या बिल्ड कर रहे हैं, हमें इसे पूर्णतः स्वरूप में देखना पड़ेगा। सनाद में ये जो एक्सपेरिमेंट की तरह आप देख रहे हैं, मोहनदास पाई जी ने भी जिक्र किया कि आप पैकेजिंग और जो उसका इंटरवेंशंस है, केसिंग है, अभी एक जनरेशन पीछे भले ही हम हो, बट आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं नींव रखने की। तो इसे एब्सोल्यूट कॉस्ट की तरह ना देखा जाए। जो इंडिया की नेचुरल स्ट्रेंथ है, आपके पास कल्चर है, क्रिएटिविटी है, वास्ट इंजीनियरिंग टैलेंट है, पर अगर उस आप इंजीनियरिंग टैलेंट को फ्यूचर की दिशा में नहीं मोड़ेंगे, प्रगति की दिशा, दृष्टि, गंतव्य, तीनों अगर आप आज से नींव नहीं रखेंगे, तो वो एक्सपेरिमेंट कभी कारगर हो ही नहीं सकता। तो मैं इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखती हूँ। उसी तरीके से जिस तरह आप स्पेस की नीतियां रखते हैं, आप आर्टेमिस अकॉर्ड की बात कर रहे हैं, उसी तरह आज हम चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसी डिवाइस नहीं है, चाहे आपकी घड़ी हो, चाहे माइक्रोवेव हो, जिसमें चिप्स ना हो, और उसमें किसी एक देश
देश का या व्यक्ति विशेष का सिर्फ स्वानिध होना, उसको तोड़ने की कोशिश है। तो मेरे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है। और ना सिर्फ हम एक फैक्ट्री लगा रहे हैं माइक्रोन की, हम एआई लैब्स के थ्रू बहुत सारे और इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, डीप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इससे एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है, जिससे आप दुनिया भर की कंपनियों को ये दिखा सकते हैं कि जो हमारी संवेदनाएं हैं कि आप, या हमारी शंकाएं हैं कि बिजली ठीक से मिलेगी कि नहीं, लगातार पानी की अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं, ये अश्विनी जी ने भी कहा, राजीव चंद्रशेखर जी ने भी कहा, जो खुद इनिशियल इंटेल की टीम में भी रह चुके हैं, कि ये हम गारंटीज दे रहे हैं। और आज से 10 साल के भीतर आप देखेंगे कि इंडिया का फैब मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा लक्ष्य है, वहां तक हम पहुंच सकेंगे। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि ये जो युवा पीढ़ी है, इसको आप उड़ना सिखाएं, इसे आप देखना सिखाएं, इसे आप ये ना कहें कि आप सिर्फ इसी तरह के इंजीनियरिंग रोल्स कर सकते हैं या आप सिर्फ प्रोसेसिंग जॉब्स कर सकते हैं। बिल्कुल, उसकी नींव रखी जाए। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी सुरभि, अभी और भी सवाल हैं। मिस्टर पाय, भारत का जो चिप बाजार है, कहा जा रहा है अगले 3 वर्षों में $63 अरब पहुंचने के आसार हैं। कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? देखिए, चिप को अगर एक अच्छा चिप इंडस्ट्री करना है तो 20-30 साल लगेगा। हमको ये सब सुन के आश्चर्य होता है कि लोग सोते नहीं हैं। चिप का टेक्नोलॉजी इतना सोफिस्टिकेटेड हुआ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्लांट के लिए करीब 30 और 40 बिलियन डॉलर चाहिए। 30-40 बिलियन डॉलर, 40 बिलियन डॉलर माने 3,20,000 करोड़। ऐसा चिप चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास कोई चिप इंडस्ट्री ही नहीं है। चिप इंडस्ट्री करने के लिए पहले पैकेजिंग इंडस्ट्री करना है, पैकेजिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक करना है, बहुत साल लगेगा। 3 साल में ये सब नहीं होगा। हमको जो होगा कि पैकेजिंग इंडस्ट्री आ सकता है, उससे कुछ काम हो सकता है, बहुत बढ़िया होगा, वही अच्छा है। लेकिन ये TSMC जैसा हम एक चिप का सुपर पावर बनेंगे, वो नहीं होगा। आपको पता होगा कि पिछले 1.5 साल से सरकार कह रही है कि चिप इंडस्ट्री करेंगे, कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री को लाना है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करना है, बहुत साल लगेंगे, लेकिन हम ठीक रास्ते से चल रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे पैकेजिंग इंडस्ट्री को लाना होगा, लेकिन चीन से मुकाबला करना है तो भारत अमेरिका साथ आए हैं। क्या असेसमेंट है मिस्टर पाय आपका इस क्षेत्र में? देखिए, चीन एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। चीन का GDP है $20 ट्रिलियन, यूएस का GDP है $23 ट्रिलियन, भारत का GDP है $3.4 ट्रिलियन। भारत अगले 20 साल में भी एक चीन जैसा बड़ा इकोनॉमी नहीं होगा, हम बहुत पीछे हैं। हम होंगे करीब 10-12 ट्रिलियन डॉलर 10 साल 15 साल में हो होंगे, वो तो अच्छी बात है। लेकिन चीन के पास जो सोफिस्टिकेटेड है टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। 31% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चर चाइना के पास है। लोग कहते हैं कि चीन से आगे चलेंगे, मैं नहीं समझता कि चीन से आगे चलेंगे। दुनिया में हमारा स्थान हमको मिलेगा, हम एक बड़ा इकोनॉमी बन सकते हैं, 3rd मोस्ट वैल्यूएबल इकोनॉमी करीब 5 साल में बन सकते हैं। लेकिन सेकंड बनने के लिए बहुत दूर है। हमको ये सब समझना पड़ेगा। हमारा स्ट्रेंथ जो है वो सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, उसमें इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी जरूरत है। सुरभि, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके। अभी जो दौड़ है काफी लंबी है, लेकिन शुरुआत मजबूत हुई है। बिल्कुल निधि, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। और मैं इस विजिट को बहुत ही ज्यादा सांकेतिक भी मानती हूँ, और बहुत तथ्यों के साथ। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना सिर्फ एक सेक्टर में, आपने ईवी में 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अनलॉक किया है, क्वांटम में, स्पेस में नए नए कोलैबोरेशन रचे हैं। मेरे लिए बहुत जरूरी था कि हम एक ट्रस्टेड एनवायरनमेंट की नींव रख सकें। जिस तरह सारी दुनिया ये कह रही है कि सूक्ष्म लघु इंडस्ट्रीज का ग्लोबल सप्लाई चेन्स में रोल होना चाहिए, उसकी तैयारी की नींव रखी गई है। यहाँ इंडिया से सारी कंपनियां, यूएस की लार्ज कंपनियों के साथ मिलकर ये नींव तैयार करिए कि स्टार्टअप्स, MSMEs
किस तरह ग्लोबल सप्लाई चेन में उनका स्वरूप अंकित किया जा सके। उसी वजह से निधि मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ। हम 500 गीगावाट विंड, सोलर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी की नींव रख के आए हैं और गुजरात का प्लांट किसी भी तरह से मेरे लिए एक कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे, इससे हम बहुत नए एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे। हमने वीजास को भी अनलॉक किया है और 6 जो हमारे WTO में आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे आउटसाइड ऑफ दैट प्लेटफॉर्म हम उन्हें रिजॉल्व करने जा रहे हैं, चाहे वो स्टील हो, चाहे पोल्ट्री के इश्यूज हो। और ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यूएस हमारे कंट्री में नेट पॉजिटिव है। $40 बिलियन इंडियन कंपनीज यूएस में इन्वेस्ट करती हैं। तो आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम वहां कंपनीज अक्वायर कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसेस चाहिए, कैसे इन दोनों का ट्रेड आप ज्यादा से ज्यादा अनलॉक कर सकते हैं और सबको अपने साथ लेके चल सकते हैं। इसलिए मेरे लिए तो आज बहुत ज्यादा गर्व का दिन है और मैं चाहूंगी कि जो स्ट्रेंथ है उसको हम और आगे लेके जाएं। बिल्कुल सुरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मिस्टर पाय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।